हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइटम फॉर अ स्टडी। फ्रेंड, मैं भी आपको बताने वाला हूँ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। इसके बारे में आज आपको ख़ास तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन से पार्ट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या इस्तेमाल है कौन से पार्ट्स का। फ्रेंड, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे इस डिवाइस के बारे में फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ। ये डिवाइस जो अभी आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग VDU के नाम से जानते हैं जी। इसे हम लोग VDU के नाम से जानते हैं। अगर फ्रेंड आप इसका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो आप इसके पूरे नाम को नोट कर लें। इसे हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, UNIT, इस तरीके से हम लोग इसके पूरे नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में। अगर आप किसी भी वर्क को करते हैं तो विजुअलिटी के लिए, यानी कि उस पिक्चर को या फिर उस वर्क को देखने के लिए यहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग मॉनिटर भी बोलते हैं या फिर VDU भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे बोला जाता है। अब फ्रेंड बात रही यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं अब दूसरे डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड अभी आप देख पा रहे होंगे इसके बाद जिस डिवाइस का मैं बात करने वाला हूँ, फ़िलहाल जो पहले से यहाँ पर लिखा गया है उसे हटा दें। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कीबोर्ड। फ्रेंड, यहाँ पर अभी आप सेकंड डिवाइस कीबोर्ड देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस डिवाइस का काम होता है किसी भी वर्क को कंप्यूटर में इनपुट करवाना, CPU तक पहुंचाना। यानी कि अगर बात करें तो देखिए यहाँ इसे बड़े तौर से दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर नंबर की डाला गया है 0 से 9 तक। इसके बाद में इस लाइन में भी नंबर की लिखा गया है 0 से 9 तक। और फ्रेंड इसमें एक बड़ी बटन ये आप देख पा रहे हैं जिसे हम लोग स्पेस बार के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आप ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक एस्केप बटन, ESC जिसे हम लोग बोलते हैं। इसे एस्केप बटन्स के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ पर सबसे ऊपर में फर्स्ट लाइन में यहाँ पर आप F1 से लेकर के F12 तक बटन को देखते हैं, जिसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें ख़ास प्रकार के कीज पाए जाते हैं, जैसे में शिफ्ट की, अल्ट की, बैक स्पेस की। और इसके अलावा यहाँ पर 4 एरो बटन्स, इस जगह पर आपको 4 एरोस की देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब ये बचा हुआ भाग जो बीच का है यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट के सभी लेटर मौजूद होते हैं। फ्रेंड, इसे हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम कीबोर्ड होता है। फ्रेंड, इसी डिवाइस के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं, लिखने का काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस का। सबसे पहले इस पे लिखे गए मैटर को हटा लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले इसको इरेज करने के बाद में फिर यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस देखेंगे और समझेंगे नेक्स्ट डिवाइस का क्या वर्क होता है। इस तरीके से अभी आप कीबोर्ड को समझ पाएँ। इसके बाद अब आपको समझना है यहाँ पर एक ख़ास प्रकार के डिवाइस जिसे हम लोग जिसे हम लोग माउस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, इस चीज़ को पहले हम इस फिगर को यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलिटी के लिए बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 बटन्स, एक ये लेफ़्ट साइड और दूसरी ये राइट साइड।
इसके अलावा बीच में आप एक देख पा रहे होंगे स्क्रॉल व्हील बटन्स, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी डाटा को ऊपर नीचे करते हैं। स्क्रॉल व्हील का काम होता है पेज को अप और डाउन करवाना। साथ ही साथ यहाँ पर दो बटन जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट बटन बटन नंबर 1 जो इस जगह पर आपको बताया गया है यहाँ पर 1 के नाम से, जिसे हम लोग लेफ्ट बटन्स के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ दूसरे साइड में एक बटन दिया गया है बटन नंबर 2 जिसे हम लोग राइट बटन के नाम से जानते हैं। इसे भी हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, इस डिवाइस को भी। अब बात रही इस डिवाइस का काम क्या होता है, तो कंप्यूटर में आप किसी भी चीज़ को अगर पॉइंट करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, तो इसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप चुनते हैं। इसी के मदद से आप अपने डाटा को किसी जगह से आप एडिट कर सकते हैं, या फिर उस चीज़ को आप आसानी से और भी ढेर सारे वर्क को कर सकते हैं। इसे इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस हम लोग के सामने है। फ़िलहाल इसे पिक्चर को छोटा करके और यहाँ पर आपको पूरा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जिसे हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। इस जगह पर अभी आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर को हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको याद ना हो तो आप नोट कर लें, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स इसका काम क्या है, तो ख़ास तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस CPU को ही माना जाता है। जब आप किसी भी डाटा को कम्युनिकेट करवाते हैं कंप्यूटर में आप अपने माध्यम से, तो कीबोर्ड से जब आप इंटर करते हैं किसी भी डाटा को, किसी भी मैटर को, तो सबसे पहले इसी डिवाइस से हो करके और प्रोसेसिंग किया जाता है। यानी कि इसमें जब डाटा को एंट्री किया जाता है तो एंट्री करने के बाद में यहाँ से आपको डिस्प्ले करवाने के लिए अभी हम बताए थे वीडियो, जिस पे विजुअल करवाया जाता है। विजुअलिटी के लिए वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास तरीके से यहाँ पर CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका काम है सभी डिवाइस को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ आप जो जिस डाटा को एंट्री करते हैं उस डाटा को प्रोसेस करवाना, कीबोर्ड से CPU तक लाना, CPU से मॉनिटर तक पहुंचाना, यानी कि सभी को बातों को समझना और साथ ही साथ आपके काम को कंट्रोल करके और डिस्प्ले करवाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप CPU के बारे में समझ पाए हैं। फ़िलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। देखिए अब यहाँ पर आप नेक्स्ट डिवाइस एक देख पा रहे होंगे, जस्ट इसके ठीक बिलो यहीं पर नीचे में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस डिवाइस को अभी इंडिकेट करते हैं आपको रेड लाइन के माध्यम से। इस डिवाइस को, इसे हम लोग UPS के नाम से जानते हैं। UPS ये ख़ास तरीके से एक बैटरी होता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए, चलाने के लिए, ताकि आपका सिस्टम अचानक स्विच ऑफ ना हो। इसे हम लोग UPS के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसे हम लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। फ्रेंड इसका इस्तेमाल होता है डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, यानी कि जब आप करंट का यूज़ करेंगे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हाल में आपके सिस्टम के लिए हमेशा ख़तरा बना रहता है, इसलिए आपको UPS का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा आप बहुत सारे डिसएडवांटेज से बच सकते हैं अगर आप UPS का इस्तेमाल करते हैं तब। जैसे में अगर अचानक लाइट चली जाती है तो वैसे हाल में
आपका सिस्टम बंद नहीं होता है। और अगर यूपीएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वैसे हाल में अचानक सिस्टम बंद होने का डर रहता है। और जिस समय अचानक सिस्टम बंद होता है तो आप हमेशा किसी भी डाटा को सेव करके नहीं रखते हैं। वैसे हाल में अगर आपका सिस्टम अचानक बंद होता है तो उस पर लिखे गए मैटर यानी कि एंट्री किए गए डाटा आपका लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारे या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम भी शॉर्ट सर्किट के शिकार हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको यूपीएस का इस्तेमाल करना चाहिए और ये सब सारे परेशानियों से बचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अब आप देख पाएंगे नेक्स्ट डिवाइस को। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब आप नेक्स्ट डिवाइस को देख पाएंगे। आपके सामने यहाँ पर मौजूद है प्रिंटर। इसे हम लोग प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इसे आपको बड़ा करके दिखाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि जब आप कभी काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो वैसे हाल में आप चाहते हैं कि इसे पेपर पर प्रिंट करें, तो इसी डिवाइस के माध्यम से आप पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले उस पेज को सेटअप कर लेना चाहिए ताकि प्रिंट किए गए पेज पर एक्चुअली वो मैटर आ सके। यानी कि जिस पेपर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पेपर को साइज वहाँ आप डिफ़ाइन कीजिए। आप अपने सिस्टम के ऊपर सारी फैसिलिटी दी हुई रहती है। उस जगह पर आपको जिस पेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस साइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर का, उसी साइज़ के ऊपर आप वर्क करें ताकि आपका प्रिंट आउट निकलने वाला जो डाटा हो, मैटर हो, हार्ड कॉपी के रूप में वो एक्चुअल निकल सके। नहीं तो क्या होगा कि आपके द्वारा प्रिंट किए गए डाटा अगर सही पेज सेटअप नहीं किया हुआ है तो वो कटता है और सही नहीं निकल पाता है। तो इसके माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। इसे हम लोग प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को हम लोग प्रिंटर के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसका काम होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, यानी कि आउटपुट करवाना, दिखाना। इस तरीके से इसे हम लोग प्रिंटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस हम लोग देख पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, जिसे हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इस जगह पर इसे हम बड़ा करके दिखाने का काम कर रहे हैं आपको। देखिए इस डिवाइस को। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब आप नेक्स्ट डिवाइस को देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे में ये लाल घेरे में जिस डिवाइस को हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इस डिवाइस को हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसे फ़िलहाल बड़ा कर लेकर और समझते हैं हम लोग इसका काम क्या होता है। फ्रेंड, अगर आप किसी भी डाटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके और एक डाटा को आप एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक आसानी से ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव जो है ये पोर्टेबल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसका काम होता है कि किसी भी डाटा को अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर तैयार किए हैं तो आप चाहें तो उस डाटा को, उस मैटर को आप इस पेन ड्राइव में रख सकते हैं। जैसे में आप किसी ऑडियो वीडियो को अगर रखना चाहते हैं तो इसे रखा जा सकता है इसमें, उस फाइल को, या फिर और किसी प्रकार के फाइल को अगर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आप तैयार करते हैं तो उसे भी इसमें रखा जा सकता है और आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह उस डाटा को ले जा सकते हैं। यानी कि उस फाइल को आराम से इसमें रख कर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। फ्रेंड, अब इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब नेक्स्ट डिवाइस आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आपके सामने दो डिवाइस और बचा हुआ है, उस चीज़ को भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर इस डिवाइस को आप देख पा रहे होंगे जिसे हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं। यानी कि स्पीकर का काम होता है साउंड को बाहर निकालने के लिए। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर वीडियो को देख रहे हैं या फिर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो वैसे हाल में क्या करना होता है कि स्पीकर का यूज़ करना होता है। स्पीकर का यूज़ करके आप उसके साउंड को बाहर निकाल सकते हैं और उसे सुना जा सकता है सही तरीके से। कम साउंड में या फिर ज़्यादा साउंड में सुन सकते हैं।
अगर ये डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड ना हो तो वैसे हाल में आप साउंड को नहीं सुन सक पाएंगे। हाँ, अगर आपके कंप्यूटर यानी कि मॉनिटर में अगर छोटा किसी प्रकार के अगर स्पीकर पहले से सेट किया गया हो तो आप साउंड को सुन सकेंगे, लेकिन बोल्डली सही आवाज़ में नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उसमें छोटे प्रकार के स्पीकर का यूज़ किया जाता है। इसलिए आपको फुल साउंड में सुनना हो, अच्छे साउंड में सुनना हो तो बाहर से आपको किसी न किसी एक स्पीकर का यूज़ करना होगा, जिसे वायर के माध्यम से आपको सीपीयू से कनेक्ट करना होगा, तब आप जा कर के और साउंड को सुन पाएंगे। इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, यानी कि स्पीकर को आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे थे नेक्स्ट डिवाइस आपके सामने। जी, ये नेक्स्ट डिवाइस आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस गोल घेरे के अंदर में। इस डिवाइस को आप कंप्यूटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी चीज़ को जैसे गेम को खेलने के लिए या फिर किसी चीज़ को आउटपुट करवाने के लिए, देखने के लिए, या फिर एक ये डिस्प्ले के टाइप से काम करता है। इसका भी काम होता है जैसे हम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर इसका यूज आप कर सकते हैं और किसी भी डाटा को आप इसके ऊपर में तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग चाहें तो इसे पाल्म टॉप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आसानी से इसे हाथ पर रख करके और चलाया जा सकता है, या फिर टैब के नाम से जानते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से डिवाइस होते हैं और वो किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। इस तरीके से अभी आपने सारे डिवाइस को यहाँ पर देख पाएँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।